था। द्वितीय अध्याय का दूसरी जो वल्ली है, य एष सुप्तेषु जागरति, इसको हम पढ़ेंगे और फिर अगला मंत्र देखेंगे। य एष सुप्तेषु जागरति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत्। श्रुति माता नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में ये सारे मंत्रों को बोल रही है और मंत्रों के द्वारा उस ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। एतद् वै तत्, ये वाक्य पुनः पुनः आया है। तत् एतद् वै तद् ब्रह्म, जो तुमने पूछा है उस वस्तु का नाम है ब्रह्म और यही वह ब्रह्म है। तत् तद् ब्रह्म एतत्। इस वाक्य से एक बात समझ में आ रही है कि श्रुति ब्रह्म को परोक्ष वस्तु स्वीकार नहीं करती, नहीं मानती। कहते हैं यही है वो ब्रह्म, और जब उस ब्रह्म का निरूपण वो करती है तो उस निरूपण में स्पष्ट ये कहती है कि वह ब्रह्म आत्मा ही है। पिछले सारे मंत्रों में श्रुति ने इस एकत्व को बताया। जैसे इसी मंत्र में कहा कि जो स्वप्न का निर्माण करता है, जहां से स्वप्न उदित होता है, तो अब स्वप्न कहीं बाह्य वस्तु से, कहीं बाहर तो उदित होता नहीं, अपने में से ही उदित होता है। तो कहते हैं जब व्यक्ति सो जाता है उस समय स्वप्न जहां से उदित हो रहा है वही ब्रह्म है। अब देखिए ना, कितना पास में लाके उस ब्रह्म को रख दिया। ब्रह्म को केवल कल्पना का विषय बताकर छोड़ नहीं दिया कि एक ब्रह्म है, वो अनंत है, निराकार है इत्यादि। बोले उस ब्रह्म को यही पहचानो, इसी अंतःकरण में वो स्थित है। तो स्वप्न का कारण वो है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, देखो स्पष्ट एकदम, इससे और स्पष्ट क्या होगा। तदेव य एषु जागरति, जो स्वप्न में जागता है और जहां से स्वप्न प्रस्फुटित होता है, बोले तदेव ब्रह्म तत्शुक्रम, वही वह शुद्ध ब्रह्म है जिसकी चर्चा उपनिषद पुनः पुनः करती है। और इतना ही नहीं, इस ब्रह्म को केवल आप स्वप्न का ही अधिष्ठान मानो, ऐसा नहीं, बल्कि श्रुति कहती है तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, इसी ब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त लोक आश्रित है। मतलब यह ब्रह्म न केवल स्वप्न का अधिष्ठान है, न केवल स्वप्न का दृष्टा है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। ये एकदम छलांग लगती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का मैं अधिकरण हूं, मैं अधिष्ठान हूं, ये तो दिखता है। लेकिन श्रुति कहती है आप अपने को इतना अल्प मत मानिए।
जो कुछ भी भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो सब इस आत्मा में ही भास रहा है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे। सर्वे, पीछे हमने देखा था, सर्वे का अर्थ लिखा है कि जितने भी पृथिव्याद है लोकाः तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिताः। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पृथ्वी आदि का तो आश्रय हमको लगता है आकाश है। भाई पृथ्वी का आश्रय क्या लगता है? आकाश। पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है। लेकिन जब गंभीरता से विचार करेंगे और उपनिषद प्रमाण के आधार पर विचार करेंगे तो ये ज्ञात होगा कि आकाश सहित, ध्यान से सुनना, आकाश सहित पृथ्वी आदि नक्षत्र ग्रह का अधिष्ठान ब्रह्म है। तो जो इस जगत को देख रहा है वही जगत का अधिष्ठान भी है। जो इस जगत का अनुभव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जगत उससे भिन्न है और वो दृष्टा है और जगत का कोई और अधिष्ठान है। जगत का दृष्टा और जगत का अधिष्ठान एक ही है। ये यहां श्रुति ने एकदम स्पष्ट रूप से बताया। जैसे आप स्वप्न को देखते हो और स्वप्न में पेड़ पौधे, नदी, पशु पक्षी, मनुष्य सब देख रहे हैं, सब हमको दिख रहे हैं। तो अब मैं कौन हुआ? उनका दृष्टा। लेकिन जागने पर मालूम पड़ता है मैं केवल उनको देखने वाला नहीं था, बल्कि मैं ही उनको आधार भी दे रहा था। वहां पर जो सूर्य चंद्र है उसका आधार आकाश है कि मैं हूं। अच्छा, दूसरी बात, वो आकाश का आधार क्या है? बाहर का तो आकाश है नहीं, हमारे तो नेत्र बंद हैं। तो आकाश सहित सूर्य चंद्र जो भी दिख रहा है उसका अधिष्ठान मैं हूं। ये जागने पर हमको ज्ञात होता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं तथैव जाग्रत्यपिनो विशेषः। बहुत सुंदर ये वाक्य है। बोले स्वप्न का अधिष्ठान आप हो, ये आप जान सकते हो, ये समझ सकते हो, तो बोले थोड़ी और मेहनत कीजिए तो आपको ये दिखाई देगा कि जागृत में भी कोई विशेष नहीं है। जागृत में भी आप ये देख सकते हैं कि आप में ही सब कुछ दिख रहा है, आप में ही सब कुछ आश्रित है, आप ही अधिष्ठान हो। तथैव जागृत्यपिनो विशेष। यथा स्वप्ने तथा जागृत अवस्थायाम। तो श्रुति हमको अपनी जो महिमा है उसका ज्ञान कराती है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम, वही अमृत है। बस बोले इसी को तुम क्या समझो? ब्रह्म। तो आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है। आत्मा की ब्रह्मता को समझाना ही वेदांत का प्रयोजन है। ये तो आत्मा को तो वैसे सभी जानते हैं, सभी बोलते मैं हूं मैं हूं, लेकिन वो मैं कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये यहां पर श्रुति हमको ज्ञान कराती है। अब अगले जो 3 मंत्र हैं
ये 3 मंत्र अति महत्वपूर्ण है। जानबूझ के मैं बोल रहा हूं, अति महत्वपूर्ण। इसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, मतलब हर मंत्र पे ही देना चाहिए। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन 3 मंत्रों में एक ऐसा सिद्धांत बताया है जो अद्वैत दर्शन के अलावा किसी ने स्वीकार नहीं किया है। अद्वैत वेदांत ही जिसको स्वीकार करता है और सारे उपनिषद इसी मत का प्रतिपादन करते हैं। बोले क्या सिद्धांत है वो? तो वो सिद्धांत है कि आत्मा एक है। एकात्मवाद का सिद्धांत यहां श्रुति बताने जा रही है। और इसमें इतना क्या विशेष है? बहुत विशेष है। जितने भी दार्शनिक लोग हुए हैं अद्वैत वेदांत को छोड़कर, सब ने आत्मा की अनेकता को स्वीकार किया है। चार्वाक से लेकर सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, सभी दार्शनिक लोगों ने। अब जिन लोगों ने दर्शनों का अध्ययन किया होगा उनको ये विषय ज्ञात होगा। तो प्रतिदेह में आत्मा भिन्न भिन्न है, ये प्राय सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। चाहे वो चार्वाक हो, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, न्याय हो, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, वो भी पुरुषों को अनेक मानता है। पुरुष मतलब आत्मा। तो अनेक पुरुष है, अनेक आत्माएं हैं। योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, इसको कर्म मीमांसा भी बोलते हैं। यहां तक कि विशिष्टाद्वैत दर्शन ने भी आत्मा की अनेकता स्वीकार की है। हालांकि वो आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हैं। तो सभी दार्शनिकों ने अस्वीकार किया है कि एक आत्मा हो नहीं सकती। हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है। इसलिए हमने कहा ये मंत्र इसका निषेध करते हैं। ये जो 3 मंत्र है ना, इन 3 मंत्रों में बड़ा कस के उदाहरण सहित श्रुति जोर से बोलती है कि आत्मा एक है। अच्छा, सामान्य व्यक्ति में, अच्छा दार्शनिकों की बात छोड़ दीजिए, वो तो बोल ही रहे हैं। समाज में किसी सामान्य व्यक्ति से भी आप चर्चा करें तो वो भी यही कहेगा, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, आपकी आत्मा। तो आत्म भेद जो है वो बिल्कुल बुद्धि में बैठा हुआ है। उसकी आत्मा चली गई, हम ऐसा बोलते हैं। पीछे हम देख चुके हैं, अविद्या काल में यही सारा खेल हमको सत्य लगता है। आत्माएं अनेक है, आत्माओं में भेद है, आत्माओं के प्रकार है, कोई अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा है। समाज में यही सब मत व्याप्त है। दार्शनिक लोग और लौकिक सामान्य लोग इस बारे में एक मत है कि आत्मा एक नहीं है। हर देह में, हर शरीर में आत्मा अलग अलग है। लेकिन अब आगे के यदि आप मंत्र देखें तो श्रुति इसको नहीं मानती, सिरे से खारिज कर देती है।
और यहां तीन तीन दृष्टांत के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया कि आत्मा एक ही है। अब ये इतने जल्दी से हम लोगों को पचती नहीं है ये बात कि आत्मा एक कैसे होगी। अच्छा, ये बात भाष्यकार को मालूम है कि लोग एकदम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भाष्यकार हम लोगों के ही अनुभव को सामने रखते हुए दो पंक्ति लिखते हैं। अगले मंत्र के ऊपर भाष्य लिखने के पहले ध्यान रखना, अगले मंत्र का प्रतिपाद्य क्या है? एक आत्मा सत्य है। बस भेद क्यों नजर आ रहा है? तो बोले उपाधियों के चलते, ये यहां पे सिद्ध किया है। हम लोग तो आत्मा को ही अनेक बना देते हैं, उपाधियां अनेक है वो तो है ही, लेकिन हर उपाधि में एक एक अलग अलग आत्मा है। तो भाष्यकार के समय में भी ऐसे लोग थे जो इसका खंडन करते थे। और जैसे अभी अभी हमने कहा, कोई ये नहीं मानता, कोई दार्शनिक, कि आत्मा एक है। अच्छा, तो बोले क्या मानते हैं लोग, कैसे वो कहते, क्यों कहते हैं कि आत्मा एक नहीं है? तो उनके अपने तर्क है, उनकी युक्तियां हैं, उन्होंने सोचा है और उसका परिणाम उन्होंने ये बताया कि भाई इति सिद्धम, क्या? पुरुषस्य बहुत्वम, आत्मनः बहुत्वम, आत्मा बहुत है, अनंत आत्माएं, ऐसा लोग बोल देते हैं। तो देखो भाष्यकार यहां कहते हैं अगले मंत्र के पहले, अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलित अंतःकरणानाम। बोले अनेक तार्किक लोग हैं जो तर्क को प्रधानता देते हैं, तर्क को आगे रखते हैं, युक्ति को आगे रखते हैं, और इस युक्ति को आगे रखने के कारण उनकी बुद्धि क्या हो गई है? विचलित। और ऐसा लिखा है कुबुद्धि। अनेक तार्किकों की बुद्धि क्या हो गई है? कुबुद्धि, सुबुद्धि नहीं रही, सद्बुद्धि नहीं रही। और इसके कारण क्या हो गया? अंतःकरण विचलित हो गया। अंतःकरण में जो श्रुति ने कहा है ना, उसका विरोध होना शुरू कर दिया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां आगे बताने जा रहे हैं। कुबुद्धि मतलब ऐसी नहीं दुष्ट बुद्धि, खराब बुद्धि, ये अर्थ नहीं है। कुबुद्धि का सीधा मतलब है जो श्रुति को प्रमाण न मानकर अपने तर्क को ही अधिक शक्तिशाली मानता है, वेद को पीछे रखता है, तर्क को आगे। ये कुबुद्धि शब्द मतलब ऐसा नहीं कि उसकी तामसिक बुद्धि है, जैसे राक्षसों की बुद्धि होती है, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। कुबुद्धि मतलब जिनकी शास्त्र में प्रमाण बुद्धि नहीं है, जो शास्त्र कह रहे वो सत्य है ये नहीं, बल्कि जो युक्ति कह रही है वो सत्य है। तो ये कुबुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, एक सुभाषित है। बोले सुख दुख देने वाला दूसरा व्यक्ति है, ये यदि कोई मानता है तो बोले कुबुद्धि है। ये तो अपने अपने कर्म के कारण ही हम सुख दुख भोगते हैं। तो वहां शब्द क्या आया? कुबुद्धि। जो लोग ये मानते हैं इसके कारण दुख है, उसके कारण सुख है, मतलब उन्होंने विचार
ठीक से नहीं किया, विचारों में थोड़ी अपूर्णता रह गई। तो यहां कहते हैं ऐसे अनेक तार्किक लोग हैं जिनकी बुद्धि प्रमाण को नहीं मान पाती और उस कारण उनका अंतःकरण विचलित हो जाता है। और भाष्यकार लिखते हैं प्रमाण उपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम। प्रमाण के द्वारा पुनः पुनः ये बताया गया कि आत्मा एक है। एकात्म विज्ञान एक बार नहीं हजारों बार बताया श्रुति है। तो प्रमाण श्रुति है, प्रमाण उपपन्नम प्रमाण सिद्धम प्रमाणेन कथितम। प्रमाण के द्वारा आत्म एकत्व विज्ञानम, ये पुनः पुनः बताया गया कि आत्मा में भेद हो नहीं सकता। आत्मा का भेदक कौन होगा? आत्मा को कौन अनेक बना सकता है? सबसे सूक्ष्म वस्तु आत्म तत्व है, चैतन्य है। उस चैतन्य के टुकड़े कौन करेगा? तो एकत्व विज्ञान की सिद्धि पुनः पुनः हुई है प्रमाणों के द्वारा। इसलिए लिखते हैं असकृत उच्चमानम। असकृत मतलब बार बार, सकृत का मतलब होता है एक बार। तो एक उपनिषद ही एक आत्मा की बात कर रहा है ऐसा नहीं, हर उपनिषद में ये बात आई है। तो इतनी बार बताया है फिर भी अरुजु बुद्धि नाम ब्राह्मणानाम चेतसी न धीयते। बहुत ही सुंदर। इतने बार बताने पर भी जिनकी बुद्धि, अब यहां शब्द दिया है रुजु बुद्धि। रुजु का मतलब सरल बुद्धि। सरल बुद्धि वाले लोग भी भटक जाते हैं। जिनकी बुद्धि अच्छी है, सात्विक है, वो भी ये जो तार्किकों के प्रभाव में आकर भूल जाते हैं कि प्रमाण ऊपर है, श्रुति जो कह रही है वो सही है। बोले उनके चित्त में भी न अधीयते, उनके चित्त में भी ये आत्म तत्व एक है, ये बात पचती नहीं, स्थिर नहीं होती। बोले ये कौन लोग हैं? तो अरुजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम, जो ब्रह्म जिज्ञासु है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो ज्ञान लेने के लिए निकले हैं, वो भी जब तार्किकों के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है? बोले न अधीयते, उनको ये स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जब रुजु बुद्धि वालों के ये हाल है, अच्छी बुद्धि वालों के, तो जो अरुजु बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, जिनकी बुद्धि में मलिनता है, अब वो कभी एकात्म विज्ञान को समझेंगे? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां। हम लोगों ने देखा है अनेक साधक लोग वेदांत को पढ़ने के लिए निकलते तो है, लेकिन वेदांत में अश्रद्धा हो जाती है उनकी। और क्या बोलते हैं वो? बोले तर्क से तो सिद्ध नहीं हो रहा है। तो श्रुति ने कह दिया तो क्या हुआ? मतलब क्या है? श्रुति को हल्का मानते हैं, गौण बुद्धि उसमें रखते हैं। मुख्य बुद्धि किसमें? बुद्धि, युक्ति। तो यहां देखो कितना अच्छा लिखा है, रुजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम चेतसी न अधीयते इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति। भले श्रुति को यह मालूम है, इसलिए आदर देने के लिए, देखो बड़ा अच्छा है, श्रुति छोड़ नहीं देती। बोले हम फिर से आपको इस एकात्म विज्ञान का
प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि एकात्म विज्ञान ही सत्य है। तो कई बार भाष्यकार भी लिख देते हैं कि श्रुति को आलस नहीं है। बोले नहीं समझ में आ रहा है, चलो फिर से बताते हैं। जो करुणामयी जो श्रुति है और जो करुणा से भरा हुआ आचार्य है, उसका भी एक गुण होता है, पुनः पुनः बताता है इस ढंग से उस ढंग से। अब यहां दृष्टांत के सहारे एकात्मवाद की बात श्रुति दे रही है, और श्रुति मानो चाहती है कि आपके अंतःकरण में ये प्रमा स्थिर हो जाए, छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो कल्याण करना चाहती है हमारा। ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो भाई। ये पलायनवाद का वो समर्थन नहीं करती। बोले ठीक है, चलो ऐसा नहीं, एक बार में समझ में तो आता नहीं है। ये सामान्य एक स्वभाव है, क्योंकि हमारा अंतःकरण हमेशा एक स्थिति में रहता नहीं है। तो कभी क्लिक होता है, कभी नहीं होता है, कभी आधा समझ में आता है। तो पुनः पुनः आह श्रुति, श्रुति आदर देती है एकात्म विज्ञान को। तो बोले ये हम स्थापित करेंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई यहां पर भाष्यकार की। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां हम बताते हैं। आनंद गिरी जी महाराज ने और टीकाकार ने, नीचे टिप्पणीकार ने, ये हमको बताया कि लोग और अन्य दार्शनिक एकात्मवाद को क्यों नहीं मानते। ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही रोचक यहां पे विषय है। बोले एक आत्मा को मानने में इतने दोष हैं, इतनी समस्याएं हैं, एक आत्मा को कैसे माने हम? सब में एक ही आत्मा है। बोले हाँ, तो बोले नहीं नहीं, ये मत बड़ा दोषयुक्त है। क्या दोष है तो इसमें बताते हैं। आनंद गिरी जी महाराज की आप टीका देखिए, पृष्ठ क्रमांक 105 पे नीचे। जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणी नियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च। कहते देखो, यदि एक आत्मा ही आप मानोगे तो एक समस्या होगी, जन्म मरण की व्याख्या ठीक से नहीं होगी। ध्यान से सुनना, एक आत्मा का जन्म हुआ तो सबका जन्म हो जाएगा, एक का मरण हुआ तो सबका मरण हुआ। तो वैसा तो दिखता नहीं है। देखो, जन्म मरण को समझाना कठिन हो जाएगा। प्रति प्राणी, हर प्राणी की आत्मा इसलिए अलग है क्योंकि सबका जन्म मरण अलग अलग होते हुए दिखाई देता है। एक आत्मा मानेंगे तो कैसे होगा? फिर कहते हैं युगपत प्रवृत्तेश्च। प्रवृत्तियां भी जो है ना भाई, एक व्यक्ति प्रवृत्ति कर रहा है तो सब प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। एक निवृत्त हो गया तो सब निवृत्त हो जाएंगे। तो प्रवृत्ति निवृत्ति की व्याख्या कैसे होगी? एक आत्मा ही मानोगे तो। एक काम कर रहा है तो सब काम करने लग जाएंगे क्योंकि आत्मा एक है। एक बैठ गया तो सब बैठ जाएंगे, है ना? ये बिल्कुल सामान्य हम लोगों की सोच तो ऐसी है। वहीं यहां उठाते हैं और कहते हैं पुरुष बहुत्वम सिद्धम। इन अनुभवों को देख के ये तो सिद्ध ही है कि पुरुष अनेक है, आत्मा अनेक है। एक आत्मा मानने से कैसे ये सब होगा? आना जाना, कोई यदि जा रहा है तो सब जाने लगेंगे, कोई यदि आ रहा है तो सब आने लगेंगे। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं त्रैगुण्य विपर्यय
विपर्ययाच्च इति नाना आत्मना व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपुरवर्ती एक एव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्यं संभवति। भले दूसरी एक समस्या क्या है, त्रैगुण्य विपर्यय, त्रैगुण्य विपर्यय, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब आप जानते हैं 3 गुण है, सात्विक, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसका परिणाम होता है। सत्वगुण का परिणाम है ज्ञान इत्यादि में प्रवृत्ति होना, विचार में प्रवृत्ति होना, रजोगुण आने पर विक्षेप होना, चंचलता होना, तमोगुण आने पर प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो अब यदि एक ही आत्मा हम मानेंगे तो बोले एक यदि सात्विक हो गया, एक व्यक्ति तो सभी सात्विक हो जाएंगे। एक में यदि रजोगुण आया तो सभी रजोगुणी हो जाएंगे। एक में तमोगुण आया सभी आलसी हो जाएंगे। तो ये त्रिगुणों का जो परिणाम है, चंचलता, आलस्य, वो सब में एक जैसा दिखाई देने लगेगा, एक ही आत्मा हो तो। अब अभी क्या स्थिति है देखो, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है कि नहीं भेद? तो बोले इससे सिद्ध है हर आत्मा अलग अलग है हर शरीर में। और यह लिखते हैं इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्य। बोले आप बोल रहे हैं सर्व शरीरों में एक आत्मा है, पुरम एकादश द्वारम, हमने देखा था, अजस्र अवक्र चेतसः। बोले ये जो सिद्धांत है इसमें चित्त बैठता नहीं, चित्त स्थिर नहीं होता। 2-3 यहां तर्क दिए, जन्म मरण की व्याख्या नहीं होगी, प्रवृत्ति निवृत्ति की व्याख्या नहीं होगी, और त्रिगुणों की व्याख्या नहीं होगी। यहां पे हजारों तरह के भेद है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई इनके कॉम्बिनेशन वाला है। तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम, देखो ये प्रतिपक्ष की बात हम कर रहे हैं, विपक्ष की। चित्त स्थिर नहीं होता, इसलिए मानना क्या चाहिए कि आत्मा अनेक है। अब आप देखिए टिप्पणीकार, नीचे टिप्पणीकार क्या लिखता है, 1 नंबर की टिप्पणी, पुरुष नानात्वाभिमति सांख्यानाम तत्कारिकया आह। सांख्य दर्शन, ये दार्शनिकों की बात कर रहे हैं। केवल लौकिक व्यक्ति को ये समस्या नहीं है, तो जो दार्शनिक लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं आपके इस मत का। बोले सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन का यह प्रामाणिक ग्रंथ है, सांख्य कारिका। बोले उसमें भी क्या बताया है, अनेक आत्मा का ही प्रतिपादन हुआ है। जन्म इत्यादि ना, ये जो ऊपर जन्म मरण जो आनंद गिरी जी ने लिखा है, उसी का विस्तार इन टिप्पणी में किया है। तो कहते हैं एव इति आर्यांत अशेषः, पढ़ देता हूं, आत्मनः एकत्वे सति एकस्मिन् जाते। ये जो हमने कहा, एक आत्मा मानने पर क्या होगा, एक आत्मा का जन्म हुआ तो सबका जन्म होगा। मृते वा सर्वैव जाता मृता वा स्युः, एक का मरण हुआ तो सबका मरण, एक का जन्म हुआ तो सबका जन्म। अच्छा, दूसरा करणानाम, आनंद गिरी ने लिखा था जन्म मरण करणानाम, करण मतलब अंतःकरण, इंद्रियां, तो यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, एकस्मिन् सचक्षुषी सर्वैव सचक्षुषः स्युः। एक यदि कोई व्यक्ति आंख वाला है तो सारे आंख वाले हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा एक ही है।
एकेन दृष्टे सर्वदृष्टार, एक यदि देख रहा है तो सब देखने वाले हो जाएंगे, एक यदि सुन रहा है सब सुनने वाले हो जाएंगे। सर्वे दृष्टारस्यु न तथा, ऐसा तो होता नहीं। एक व्यक्ति देख रहा है, दूसरा नहीं देख रहा है, तीसरा सो रहा है, चौथा बोल रहा है, पांचवा सुन रहा है। तो ये करणों में आप देखते हैं, यदि एक आत्मा ही होगी तो जिस करण का एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है सभी लोग उसी का उपयोग करेंगे। है ना ये मजेदार? ये पूर्व पक्ष है। एकात्मवाद के विरुद्ध ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक ये सब बोलते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं, इरे तस्मात् बहवः पुरुषाः इति भावः, इसलिए अनेक पुरुष होते हैं, अनेक पुरुष मानने चाहिए, अनेक आत्मा माननी चाहिए। अच्छा, और आगे बोलते हैं किंच, और क्या बताएं, और सुनिए। एकस्य धर्मे अन्यस्य ज्ञाने अपरस्य वैराग्य इतरस्य ऐश्वर्ये परस्य कामादौ इति एवं प्रवृत्ति भेदादपि आत्मनानात्वम। बोले देखो, सब लोगों का जीवन अलग अलग है। कोई धार्मिक है ना, कोई धर्म में प्रवृत्त हो रहा है, दूसरा जो है ज्ञान में रुचि ले रहा है, तीसरा जो है विरक्त है, वैराग्य है, चौथा जो है उसको ऐश्वर्य में रुचि है, समृद्धि, पैसा, धन इत्यादि। तो आप देखते हैं सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। कोई विरक्त है तो कोई आसक्त है, तो कोई धार्मिक है तो कोई विद्वान बनना चाह रहा है। तो प्रवृत्ति भेदादपि आत्मनानात्वम, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग दिखती है। इसलिए समाज में कहते कोई भी दो आदमी एक जैसे नहीं है, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं। तो कहां से आप कह रहे हो कि एक ही आत्मा है? प्रवृत्ति भेदादपि आत्मनानात्वम अन्यथा ही सर्वेषाम एकस्मिनेव अर्थे युगपत् प्रवृत्ति स्यात् इति। बोले यदि एक आत्मा हो जाएगी तो सबकी एक ही विषय में, एकस्मिन अर्थे, एक ही विषय में युगपत् प्रवृत्ति होगी। युगपत् एक साथ, एक आत्मा होने से ये जो भिन्नता नजर आ रही है प्रवृत्ति में, उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। ऐसा सांख्य, न्याय, वैशेषिक इन सब का कहना है। तो ये दो बात हो गई, बल्कि तीन बात। जन्म मरण की व्याख्या नहीं होगी। दूसरा बताए करण, एक देख रहा है तो सब देखने लगेंगे, एक सुन रहा है तो सब सुनने लगेंगे। ये दो बात। तीसरी बात, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग विषयों में देखी जाती है। चौथा किंच, और क्या बताएं, त्रैगुण्य विपर्ययाच्च एवं, त्रिगुणों में भी विपर्य है, वहां पर भी उसका परिणाम अलग अलग होता है। एव कार भिन्न क्रम सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्य, इसको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बताते हैं, अगली पंक्ति देखिए। त्रयो गुणा त्रैगुण्यम तस्य विपर्यय परिणाम भेद। बोले तीन गुण है और तीन गुण का जो परिणाम है ना उसको कहते हैं विपर्यय। मतलब सत्व गुण आने का क्या परिणाम होगा उसको कहते हैं विपर्यय। विपर्यय मतलब विकार। सत्व गुण आने पर व्यक्ति की सत्संग में जाने की रुचि होती है, भजन पूजन करने में रुचि होती है। तो ये क्या हुआ, सत्व गुण का विपर्यय है। तो बोले कोई व्यक्ति सात्विक है, परिणाम भेद, क्वचित सुखमेव क्वचित दुखमेव क्वचित मोह एव इति एवं विध तस्मात्। सत्व का लक्षण है सुखम, तो व्यक्ति जो है भजन पूजन करेगा और सुख का अनुभव कर रहा है। वही दूसरा व्यक्ति, उसमें रजोगुण बहुत बढ़ा हुआ है, वो दुखी होकर बैठा हुआ है। तीसरा जो है
वो मोहित है क्योंकि उसमें तमोगुण है। तो आप देखते हैं समाज में सभी सात्विक, सभी राजसिक, सभी तामसिक, ऐसा तो है नहीं। एक आत्मा होने पर यह समस्या हो जाती। इसकी क्या व्याख्या करोगे आप फिर? इसमें एक मजेदार बात होगी, एक यदि व्यक्ति सात्विक हो गया तो दूसरे लोग बिना कुछ किए सात्विक हो जाएंगे। तो एक आत्मा, इसलिए ये जो सिद्धांत है ये आपका दोष युक्त है। कहते हैं देखो, यद्वा त्रैगुण्येन विपर्यय भेद सात्विक राजस तामसानाम पुरुषाणम तस्मात् एकत्वे ही सर्वे सुखिन दुखिन व्यास्यु। बोले वही जो अभी हमने कहा, एक के सुखी होने से सब सुखी, एक के दुखी होने से सब दुखी। अच्छा, और गीता जी में क्या कहा है? एवं त्रैगुण्य भेदेन नीच उत्तम मध्यम व्यवस्थापि न स्यात्। बोले एक ही आत्मा मानने पर ये गीता जी में 3 तरह के लोग बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और तीनों की गति अलग अलग बताइए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्ताः, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, ये बताया है कि नहीं? तो नीच, उत्तम, मध्यम, इसकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? इसकी सिद्धि कैसे होगी? इसकी स्थापना कैसे होगी? इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो है ना आपका मत, उसको आप वापस लीजिए। तो अब ये तर्क हैं, ये युक्तियां हैं, इन युक्तियों के द्वारा ये पूर्व पक्षी अपना मत बोल रहा है। तो ये श्रुति को मालूम है, इसलिए यहां श्रुति इसका खंडन करती है। बोले तर्क से, युक्ति से आप चाहे जो बोलिए, लेकिन हम इसका निषेध करते हैं। अब ऐसा है, 2 चीजें हैं, एक तो तर्क वाला पक्ष है, एक श्रुति वाला पक्ष है। अब आप जिसको महत्व देंगे उसको स्वीकार करेंगे। एक आत्मा की बात करने वाला केवल बेचारा मजाक में कह रहा हूं, केवल अद्वैत दर्शन है। उसके विरोध में सारे दार्शनिक भी है और सारे लौकिक लोग भी, जो कोई बहुत दर्शन इत्यादि को नहीं जानते, वो बड़े आराम से कहते थे सबकी आत्मा अलग है। तो इन सबको बहुमत किसका है? अनेक आत्मवत। अल्पमत में कौन है? तो बोले अद्वैत वेदांत। तो भाष्यकार यहां कहते हैं कि तार्किकों के प्रभाव में आकर, युक्तियों के उस आकर्षण से व्यक्ति क्या करता है? श्रुति को छोड़ देता है। देखिए, व्यवहार में भी आप देखें तो लोग विचारों को ज्यादा क्या प्रधानता देते हैं। ये बचपन से हमारे बुद्धि को आदत लगी हुई है। प्रधानता किसको देते हैं? तर्क को। तो वो आदत और अभ्यास के चलते जब श्रुति कुछ बोल रही है तो एकदम बुद्धि स्वीकार नहीं करती और फिर बहस करते हैं। श्रुति ने कह दिया तो क्या? उनकी उसमें प्रमाण बुद्धि नहीं हो पाती कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, हमारी बुद्धि जो कह रही है वो गलत है। नहीं हो पाता। ये प्रमाण बुद्धि शास्त्रों में बनते 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 बनती है, इतने जल्दी ये बात नहीं बनती। तर्क को हमने इतना महत्व दिया हुआ है, बहस होती रहती है। देखिए, ये तर्क में क्या प्रॉब्लम है?
कभी कभी अपने ही तर्क 2-4 दिन के बाद हम ही काट देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बदल गई तो हमारा जो मत था वो भी बदल जाता है। बोले मैंने थोड़ा ज्यादा सोचा है, तो जो पहले सोचा हुआ था वो गलत सिद्ध हो गया। व्यक्ति अपने में ही अपने को अपडेट करता है। तो अब किसको मानेंगे बताइए, पहले वाले को मानेंगे अभी वाले को मानेंगे? अच्छा, इसकी क्या गारंटी कि अभी जो हमने तर्क से सिद्ध किया वो वैसे स्थिर रहेगा? जब पिछले वाली बात कट सकती है तो आज की बात भी कट सकती है। अच्छा, दूसरा, यदि आपकी बात आप ही नहीं काट रहे हैं तो हो सकता है कोई आपसे अधिक बुद्धिमान हो, वो काट दे, फिर उससे अधिक कोई बुद्धिमान होगा वो उसको काट देगा। तो ये खंडन मंडन तो चलता ही रहेगा, अनएंडिंग। आप देखते हैं ये टीवी पर भी डिबेट आती है ना, तो उसमें 2 पक्ष के लोग होते हैं, अपने अपने तर्क से अपने अपने मत को वो सिद्ध करते हैं। वो डिबेट का कोई निर्णय निकलता नहीं। आखिर कोई निर्णायक तो होना चाहिए ना। इसे राजनीति में क्या कहते हैं, बहसबाजी होती है और फिर कहते हैं संविधान जो है ना वो अंतिम है। तो प्रमाण क्या है वहां पर? संविधान। जो संविधान कह रहा है उसको मानना चाहिए। ये धारा है, इसके तहत ऐसा कहा गया है तो ये स्वीकार है। ये तो बहस तो चलती रहेगी। अब शहर में पुल बनाना चाहिए कि नहीं, अब 2 मत है, 2 का 1000 मत आ जाएंगे, लेकिन एक कोई तो व्यक्ति होना चाहिए, फाइनल अथॉरिटी, जो कि निर्णय दे। ये भी ठीक वो भी ठीक, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पे भाष्यकार इस बात को जानते हैं, इसलिए भाष्यकार ने कहा कि तर्क के द्वारा लोग ये सिद्ध करते हैं कि ये एकात्म तो कोई ठहरता नहीं, सब अलग अलग है। और यहां देखो इतने सारे तर्क दिए, 4-4 तर्क, लेकिन श्रुति खड़ी है, कहती है नहीं, एक ही है। अब देखिए ऐसा है, जब तक हम श्रुति को नहीं प्रमाण मानेंगे तब तक ये बात नहीं मान सकते कि आत्मा एक है, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा लगता नहीं और युक्तियां इतनी सारी दी हैं। तो इसका अंतिम निर्णय क्या दिया है श्रुति ने? श्रुति ने निर्णय ये दिया है, कल देखेंगे, कि औपाधिक भेदेन, ये अंतःकरण में अनेक भेद है, शरीर में अनेक भेद है, उन भेदों के चलते आत्मा को भी हम भेद वाला मान लेते हैं। भेद आत्मा में नहीं है, उपाधियों में है। ये एक्चुअली अंतिम निर्णय है, अंतिम निष्कर्ष है। अच्छा, वो लोग उल्टा बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। यह अंतिम वाक्य है, न च अंतःकरण भेदात् तथेति वाच्यम अंतःकरण भेदे पुरुष भेदस्य एव बीजत्वात्। हम लोग क्या कह रहे हैं, बोले पुरुष जो है वो एक ही है, आत्मा एक ही है, अंतःकरण होने, भेद होने के कारण पुरुष में अनेकता दिख रही है। जैसे 10 आईने हैं तो एक व्यक्ति के 10 प्रतिबिंब दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के कारण क्या है? अनेकता के कारण दर्पण है। ये वेदांत का था। वो लोग क्या कहते हैं, बोले नहीं नहीं, ये अंतःकरण अनेक क्यों बने? ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अंतःकरण में भिन्नता क्यों है? ये उन लोगों का मत है ना, मत है। वो कह रहे हैं अंतःकरण और शरीर अनेक अनेक इसलिए बने हैं
क्योंकि आत्मा अनेक है। तो बीज में क्या है? बोले बीज में, कारण में अंतःकरण अनेक है, इसलिए आत्मा अनेक है, ऐसा मानना चाहिए। आखिर अंतःकरण अनेक बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बोले क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है, उसको अलग अलग चाहिए। अब है ना, देखो तर्क से तो ऐसा ही सब सही लगता है। तो बीज में ही भेद है, वो कहते हैं। उपाधियों में भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि पुरुष अनेक है। श्रुति कहती है आप थोड़ा अधूरा सोच रहे हो, उल्टा कीजिए। ऐसा भी होता है, अनेक दिखता है लेकिन वैसा होता नहीं है। वो स्वाभाविक भेद नहीं होता, औपाधिक होता है। आप कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से भेद ही है। अब दर्पणों में जो अनेक प्रतिबिंब दिख रहे हैं वो स्वाभाविक नहीं है, वो औपाधिक है। लेकिन लगता तो है कि हां 10 है अलग अलग। तो प्रतीत होने से वो सच हो जाए ऐसा नहीं होता। और श्रुति यहां पर इसलिए 3 उदाहरण के द्वारा ये बोल रही है कि एक ही आत्मा है। 3 कौन से उदाहरण है तो देखेंगे कल। अग्नि, वायु और सूर्य। इस मंत्र को हम पढ़ लेते हैं केवल। आज आपको पूर्व पक्ष बता दिया। और ये एकात्मवाद किस तरह से गलत है ऐसा वो कह रहे हैं, उसको मानने में क्या दोष है वो अभी हमने देखे। लेकिन श्रुति का क्या मत है? अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। देखो है ना, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, अंतरात्मा सबकी एक है, उसमें भेद नहीं है। क्यों नहीं है तो कल और अच्छे से देखेंगे।